today we are starting for third session for our HTML. We need to start from elements onwards, HTML elements. Okay, so अभी हम देखेंगे HTML elements क्या है। जैसे हमने पहले बात किया था HTML का टैग वगैरह, जैसे हेडर का H1 हो गया, उसके बाद पैराग्राफ का P हो गया, जैसे HTML का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रहता है HTML का, मीन्स टैग नेम अगर आप स्टार्ट करते हो तो टैग नेम आपको एंड करना पड़ेगा, बॉडी का एंड हो गया ऐसे। सो कंटेंट उसके अंदर रहेगा। सो HTML एलिमेंट क्या है बेसिकली, इट इज़ द एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। ये जो टैग है, टैग के अंदर जो है वो एलिमेंट्स है। जैसे हम यूज़ करते थे AHREF, वैसे ही। सो कुछ एग्जांपल्स है HTML एलिमेंट्स का, जैसे अभी बात किया कि हेडर का हो गया, तो हेडर क्या है, ये है उसका टैग नेम का फर्स्ट, ये उसका टैग नेम का एंड, तो उसके अंदर जो रहा वो हुआ एलिमेंट। तो ये सभी टैग नेम है। और जैसे पैराग्राफ का P और पैराग्राफ का एंड पॉइंट। तो वैसे ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक का एंड टैग नहीं रहता है। ब्रेक का मतलब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जाओगे, इसलिए उसका एलिमेंट कुछ नहीं रहता है और उसका एंड टैग कुछ नहीं रहता है। तो ये अगर आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर कोई पूछेगा HTML का क्वेश्चन में, आपको ये आ सकता है। तो ये इधर भी लिखा है सेम चीज़ कि सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, सो व्हिच एलिमेंट्स इन HTML हैविंग नो कंटेंट, तो आप उसको BR एलिमेंट करके लिखोगे। सो these elements are called empty elements and empty elements do not have an end tag। ये ऑलरेडी बात कर चुके थे, जस्ट वी हैव टू स्किप दैट वन। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स, नेस्टेड मीन्स ये बाय डिफॉल्ट है, आप उसको खुलो ओपन करोगे तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे HTML हो गया, बॉडी हो गया, H1 हो गया हेडर के लिए, P हो गया पैराग्राफ के लिए। जैसे ये HTML इधर स्टार्ट हुआ तो ये HTML इधर एंड हुआ, बॉडी इधर टैग स्टार्ट हुआ तो बॉडी इधर एंड हुआ। मतलब उसके अंदर HTML के अंदर बॉडी, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर जब हेडर स्टार्ट किया हेडर को क्लोज किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया पैराग्राफ को क्लोज किया, तो उसके अंदर हम जो लिखेंगे यही ये वाला ही व्यू होगा, इतना ही हमको व्यू होगा। ये HTML बॉडी H1P डॉक टाइप HTML कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए, ये ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी किया है HTML एलिमेंट का, उसका बॉडी, तो ये अभी हम देख चुके हैं। जस्ट यू हैव टू जस्ट रिकॉल दैट वन। सो HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML पहला है, सो स्टार्ट होता है उसका HTML से, एंड होता है HTML एंड से। जैसे इनसाइड HTML के अंदर हम एलिमेंट रखते हैं, उस एलिमेंट के अंदर हम क्या रखते हैं, बॉडी भी रखते हैं। बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन एलिमेंट अंडर HTML, और बॉडी भी एक टैग है, उसके अंदर भी एक एलिमेंट रहता है H1P ये वगैरह। H1 भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर हम लिखते हैं कुछ, वो है आपका सब्जेक्ट, वो हम देखते हैं। सो द बॉडी का एलिमेंट्स क्या है, द डॉक्यूमेंट बॉडी। HTML का क्या है आपका, रूट ऑफ एलिमेंट। बॉडी क्या ये है, बॉडी टैग इज दैट एलिमेंट दैट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ बॉडी। एक डॉक्यूमेंट हम सब बना रहे हैं तो उसका बॉडी टैग डिफाइन करता है, उसके एलिमेंट उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो उसका स्टार्ट पॉइंट है बॉडी, एंड टैग है उसका बैकस्लैश टैग नेम। देन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट देयर आर टू अदर एलिमेंट। बॉडी के अंदर हमने क्या क्या देखा, और दो एलिमेंट है जो कि हेडर है H1 और उसके बाद P है। सो द हेडर एलिमेंट क्या है, हेडिंग डिफाइन करता है।
पी एलिमेंट क्या करता है, पैराग्राफ डिफाइन करता है। ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, सो यू नोट टू गो नेक्स्ट। और याद रखना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एंड करना है। एचटीएमएल स्टार्ट मतलब पहले एचटीएमएल को क्लोज कर लो, फिर एंटर मारते मारते फिर बॉडी को स्टार्ट करो, बॉडी को क्लोज कर लो, फिर बॉडी का एंटर मारो, फिर पी का स्टार्ट करो, पी का क्लोज करो। इधर ये पी का क्लोज नहीं किया है। Some HTML elements will display correctly even if you forgot the end tag. That is the example of P. अगर आप P पैराग्राफ का जो एलिमेंट है अगर उसको क्लोज नहीं किए हो तभी भी ये पैराग्राफ आपको दिखाएगा। ये देखते हैं, हम टेस्ट करके देखते हैं इसको। ये उसका एडिटर है, इधर देखिए आउटपुट उसका सेम आया। तो रूल के हिसाब से दो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका। एक एलिमेंट है, अगर हमको उसको क्लोज नहीं भी करते तो हमको गलत नहीं दिखाता, दैट इज पी एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट। और एक एलिमेंट है जिसको हम क्लोज नहीं करते, दैट इज बी आर, ब्रेक। ठीक है, तो ये याद रखिए। सो हाउएवर नेवर रिलाई ऑन दिस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फिर भी आप अगर इधर मिस कर गए हो तभी भी आप इसको, अगर याद नहीं है ठीक है, लेकिन जब आप जान गए हो तो उसको आप क्लोज करके ही रखो। दैट में इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है तो भी चलेगा। एम्प्टी एचटीएमएल टैग्स क्या है, जो हमने पढ़ा अभी, बी आर को एचटीएमएल टैग करते हैं एम्प्टी, मतलब पी इधर स्टार्ट हुआ, पी इधर एंड हुआ, इधर लिखा है एक पैराग्राफ में दिस इज ए, उसके बाद लाइन ब्रेक हो गया, फिर से सेकंड लाइन क्या स्टार्ट है, पैराग्राफ विथ ए लाइन ब्रेक। देखो इधर उसका आउटपुट देखो, दिस इज ए, बी आर लगा, बी आर मतलब ब्रेक हुआ, नेक्स्ट लाइन आया जो लिखा है, देन पैराग्राफ एंड हुआ। तो ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का नेक्स्ट लाइन। लेकिन ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट है, कंप्लीट एक सेंटेंस है, दिस इज ए पैराग्राफ विथ ए लाइन। ये एक सेंटेंस है, उसको ब्रेक करके लिखा गया, मतलब सुंदर देखने के लिए। आपका आउटपुट कैसे सुंदर होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव। याद रखें, मीन्स HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब आप अगर इधर कैपिटल पी लिखे हो ना, स्टार्ट किए हो, तो इसको एंड भी आप स्मॉल में कर सकते हो, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। बट द HTML स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर लोअर केस टैग्स। HTML का जो स्टैंडर्ड है, HTML5 आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो, उसमें लोअर केस टैग रिक्वायर नहीं है। बट W3C कमांड, W3C मतलब आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C का फुल फॉर्म है, देख लो आप। W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। आप जो वेबसाइट ओपन करते हो उसको W3C स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो वो रेकमेंड्स करता है कि आप HTML को लोअर केस में लिख सकते हो, and demands lowercase for stricter document types like XHTML। XHTML क्या है, extendable hypertext markup language, ये उसका फुल फॉर्म है। वो recommends करता है, डिमांड्स करता है। बट एट W3 schools, मतलब हम जो W3 schools ये वेबसाइट देख रहे हैं, वो ऑलवेज यूज लोअर केस टैग। तो आप ऑलवेज लोअर केस ही लिखिए, अगर कैपिटल लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा था W3C क्या है। देखिए इधर क्या है, ये लिखा है देखो, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उसका फुल फॉर्म रहता है। जैसे www हम पहले लिखते हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं रहता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिक्योरिटी में चला जाता है, इसलिए इधर देखो ये रहता है, उसका कनेक्शन सिक्योर रहता है। ये सभी आप फिर बाद में पढ़ोगे क्या है वो, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे बाद में। अभी आप एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं।
और हेडर का आपको पता है H1 to H6 है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हमने। सो फॉर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल HTML टैग्स, HTML टैग्स में कितने हैं, हमारा HTML टैग का एक रेफरेंस रहता है जो कि आपको इधर नहीं मिलेगा। तो ये एक रेफरेंस पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना एलिमेंट्स इज अवेलेबल इन HTML। उसको HTML रेफरेंस में वो चला जाता है, ये कि HTML रेफरेंस करके ओपन हुआ, देखो HTML बाय अल्फ़ाबेट, कैटेगरी, बहुत सारा है। तो आप उसको HTML रेफरेंस के थ्रू जाओगे, इधर देखो ये हो गया डिफाइन से कमेंट। अगर आप एक कमेंट डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पर स्टार्ट करोगे, ये एंड करोगे और यहाँ पर कमेंट लिखोगे। डॉक टाइप क्या है, डिफाइन से डॉक्यूमेंट टाइप। ए क्या है, डिफाइन से हाइपरलिंक। ABBR क्या है, डिफाइंस द अब्रिविएशन ऑफ और एन एक्रोनिम। अब्रिविएशन मतलब क्या है, एक आपने लिख दिया कि SH की शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं अब्रिविएशन, यू नो दैट वन। एक्रोनिम क्या हो गया, दैट नॉट सपोर्टेड। एक्रोनिम जो है टैग है, एलिमेंट है, दैट नॉट सपोर्टेड इन HTML5, याद रखना। सो इन द प्लेस ऑफ एक्रोनिम यू यूज ABBR, ये वाला ऊपर वाला, दैट डिफाइंस द एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब फुल फॉर्म होता है, एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म होता है। इधर फुल फॉर्म की जगह उसको एक टैग नेम दिया गया है। एड्रेस, एप्लेट यूज नहीं होता है, एप्लेट की जगह आप इम्बेड यूज करोगे और ऑब्जेक्ट यूज करोगे जो कि बाद में है। ये सभी टैग embed object, area, article, aside, base, B for bold text, BR मतलब ब्रेक। तो ये सभी आपको मिलेगा इधर है, ब्रेक, लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक। तो ये आपको मिलेगा HTML रेफरेंस से। ये इतना टैग नेम है, ठीक है। ये आपको चाहिए तो हम इसको ये करके डाल देंगे हमारे वीडियो लिंक में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम इसको ये कर देते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर हम ये कर देते हैं तो आपके लिए वो वहाँ पर हम डाल देंगे। ये जितना है टैग वगैरह, देखते हैं। यहाँ पर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको एक्सेल शीट में भी उतार देंगे। नहीं, अभी इधर आपको बराबर आ रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, साइज के हिसाब से है। तो हम इसको आपको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम HTML टैग्स में सेव कर देते हैं। तो ये हम आपको शेयर कर देंगे वो वीडियो लिंक। तो ये HTML टैग कितना है आप सभी जाने, अभी उसको उसका वीडियो भी देख सकते हैं आप। अभी हम चलेंगे HTML एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट नोट चैप्टर। एलिमेंट्स के अंदर कोड चैलेंज है एलिमेंट्स का, वो उसका सब पार्ट है, वो देखेंगे हम। ये इसका सब पार्ट है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बाद हम जाएंगे कोड चैलेंज के लिए। तो कोड में क्या चैलेंज है, हम कैसे कर सकते हैं, देखो। चैलेंज मतलब एंड टैग्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। हमने जो पढ़ा, किस किस का एंड टैग भी नहीं होता है तो भी चलता है, जैसे पी का। किस किस का एम्प्टी एलिमेंट्स होता है, जो कि BR है,
जैसे ये इनसाइड द पैराग्राफ बी आर इज द आफ्टरवर्ड फर्स्ट, इनसाइड द पी माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये रहता है। और हेडर का H1 दे दिया तो वो चला। क्लोज के लिए बॉडी का एलिमेंट्स। सो इनसाइड द एडिटर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। आप एडिटर के साथ ये एडिट करो तो चलेगा। ये जो कोड है, जैसे हम ओपन करते हैं, इधर ओपन किया उसके बाद चेक किया तो चेक करें, कोड चेक करते हैं, नो चेंजेस हैव बीन मेड, एडिट द कोड एंड ट्राई अगेन। तो हम कुछ एडिट करेंगे। यहाँ पर माई फर्स्ट हेडिंग लिखा है, हम बुक लिख देते हैं। कोड चेक करेंगे, माई फर्स्ट हेडिंग बुक आ गया आपका। ठीक है, तो ये हेडर हो गया। हम इसको हेडर को क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, H1 क्लोज कर दिए। तो अभी क्या करेंगे, हम एडिट कर रहे हैं तो इधर हमको H2 करते हैं, सेम चीज़ रखते हैं, H2 क्लोज कर दिया। अभी देखते हैं, अच्छा इसका कोड चेंज हो गया, मतलब हेडर का थोड़ा छोटा साइज आया, माई फर्स्ट हेड बुक उसका सेकंड आया। अभी सेम हम क्या करेंगे, H6 कर देते हैं, जो कि लास्ट हेडर है। देखते हैं 3, 4, 5 ना होने के वजह से भी ये काम करता है या नहीं। देखो काम क्या है। तो जिसका जो काम है, अगर आप H3, 4, 5 भी डिक्लेयर नहीं करते हो तो आपका कोड के हिसाब से टैग का, ये है टैग, H6 है टैग, टैग का जो एलिमेंट है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इनसाइड द एडिटर आप इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज द H1, इसको क्लोज कर सकते हो। आड पी, ये आपको एक टेक्स्ट दिया गया पी का एलिमेंट विद द टेक्स्ट, आप पी के भी कर सकते हो। माई फर्स्ट पैराग्राफ करके हम इधर पी का करेंगे एक, इधर हमने पी डाल दिया। तो आप जब भी क्लोज करोगे तो भी रेडी करके रखना, सो दैट आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। हम इधर एक बी आर देते हैं, दिस इज थर्ड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं माई फर्स्ट क्लास, दिस इज थर्ड क्लास। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, इधर बी आर बी कर दिया हमने, ये और ये एक साथ कर दिया। ठीक है, क्लोज द बॉडी, बॉडी पार्ट को क्लोज करो बोला, क्योंकि बॉडी इधर ओपन है, बॉडी क्लोज नहीं है। HTML ओपन है लेकिन HTML क्लोज है, तो बॉडी हमको क्लोज करना पड़ेगा। बॉडी, ये बॉडी क्लोज क्यों नहीं हुआ, ये हम भूल गए, ये वाला डालना था। सो तो कोड चेक हुआ। ठीक है, ये कोड चेक हुआ। इधर हम कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं, न्यूज़ बाय, ये क्या है, आपने जब HTML रेफरेंस पढ़ा, ये क्या है बता सकते हैं आप। कमेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ा HTML रेफरेंस का, ऊपर जाओ, ये वाला डिफेंस है कमेंट। तो देखते हैं क्या काम किया, न्यू सू बाय लिखा हूँ मैं। तो हम जब नीचे जाते हैं, क्लोज H1 चेकलिस्ट, H1 हमने क्लोज कर दिया। आड पी, पी एक ऐड कर दिया, पी क्लोज भी कर दिया। आड बियर आफ्टर द वर्ड फर्स्ट, तो उसके हिसाब से हमने नहीं किया इसलिए उसने क्रॉस दिया है। क्लोज द बॉडी, बॉडी पार्ट ने हमने सिर्फ क्लोज किया इसलिए वो ग्रीन कलर एक दिखा रहा है। तो जो जो बोला है हम वही करेंगे। तो अभी हमने ये जो टेस्ट किए थे इसको हटा देते हैं, और इन्होंने क्या बोला ऊपर चलते हैं, जो जो टास्क दिया गया, कोड चैलेंज है ये आपका। तो क्लोज H1, H1 को हमने क्लोज कर दिया, पहला टास्क ओवर। आड ए पी, पी हमने एक ऐड कर दिया, एलिमेंट विद द टेक्स्ट माई फर्स्ट पैराग्राफ।
माई फर्स्ट पैराग्राफ करके बोला उन्होंने। तो ये बुक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, ये इसको अनक्लोज कर दिया। पी एलिमेंट स्टार्ट करो विद द टेक्स्ट माई फर्स्ट पैराग्राफ। माई फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद इनसाइड द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर एक बी आर ऐड करो, बी आर हमने ऐड कर दिया। आफ्टर द वर्ड फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर बी आर करने का बोलिए था, तो इसलिए हमने कोड क्या बोला, रॉन्ग किया, मतलब उसके हिसाब से रॉन्ग किया, इसलिए वो एग्जीक्यूट कर रहा है, चेक कोड कर रहा है। फर्स्ट के बाद बी आर डालो, तो पैराग्राफ डाल दिया। अभी पैराग्राफ के बाद ये सब नहीं रहना है एज पर द इंस्ट्रक्शन, तो ये हो गया। उसके बाद क्लोज द बॉडी एलिमेंट विद द इंटैक्ट, तो ये इन्होंने नहीं बोला था। तो ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद कोड चेक करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट देयर, फिक्स द मिसिंग चेकलिस्ट। मिसिंग चेकलिस्ट ये है, ऐड पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट माई फर्स्ट पैराग्राफ, पी एलिमेंट माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये शायद इन्होंने क्लोज के लिए नहीं बोला है, तो चेक कोड करते हैं, देखते हैं। ऐड पी एलिमेंट विद द टेक्स्ट माई पैराग्राफ करके ये गलत आ रहा है। ऐड ए बियर आफ्टर द वर्ड फर्स्ट। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम देखते हैं एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं ये। तो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। माई फर्स्ट पी आर पैराग्राफ, तो पी कोड हमने तो क्या लिखा, माई फर्स्ट बियर, उसके बाद पैराग्राफ। तो हम देखते हैं, ग्रेट जॉब, यू नेल्ड इट। तो आपको जो किया, आपको जो इंस्ट्रक्शन था आपने उसको कंप्लीट किया इंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए वो ये कोडिंग खत्म हुआ। तो हम चलेंगे नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक है। सो HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे हमने बोला था ए हो गया, ए इज द एलिमेंट हो गया, उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलता है उसके वजह से एलिमेंट्स। सो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, उसका एट्रीब्यूट्स रहता है। सो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, किसका, एलिमेंट्स का, क्योंकि एक एक एलिमेंट्स का एक एक एट्रीब्यूट्स रहता है। तो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक द स्टार्ट टैग, स्टार्ट टैग के अंदर ही डिफाइन होता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ए एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट क्लोज हुआ, लेकिन ए का एट्रीब्यूट क्या है, HREF, ठीक है। सो द HREF एट्रीब्यूट क्या करता है ना, ए टैग को डिफाइन करता है एक हाइपरलिंक के वजह से। सो द HREF is the attribute that specifies the URL of the page that link goes to. so HREF का काम है ये कि ये लिंक को जाएगा, तो उसको क्या दिखाएगा, विजिट W3 schools। ये देखो, ये हमने ऑलरेडी टेस्ट किया था। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, ये आपको ये दिख रहा है, कहाँ पर, कैसे होके, HREF होके, मतलब लिंक होके, देखो इधर रखोगे तो हाथ आ जाएगा, तो ये विजिट W3 schools ओपन हो गया। ये कोड है, सिंपल चीज है। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता चुके थे। सो आप लर्न कर सकते हो मोर HTML लिंक्स चैप्टर से जाके, ये HTML का लिंक्स चैप्टर है, देखो HTML का लिंक्स जब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा उसका रेफरेंस लिंक, बाद में जब पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स के नीचे बहुत सारे आएंगे, तो लिंक में है, लिंक में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी रेफरेंस का खुल गया, ये खुल गया, बहुत सारा, तो एक एक करके जाएंगे। उसके बाद इमेज करके एक है लिंक एलिमेंट, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, SRC मतलब सोर्स। तो यहाँ पर इमेज आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, द इमेज टैग इज यूज टू इम्बेड एन इमेज, इम्बेड मतलब इमेज को ऐड करता है, अटैच करता है, कहाँ पर, HTML पेज में।
बट द एसआरसी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है क्या, पाथ, वो इमेज कहाँ पर है, जाकि वो उसको लेके डिस्प्ले करेगा, ये है उसका। सो आपको बताया गया था एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है और रिलेटिव यूआरएल क्या है। रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है, दैट लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज, आपका एक्सटर्नल इमेज जो है वो खुलेगा ऑन द अनदर वेबसाइट, मतलब आपको वो इमेज रखने की जरूरत नहीं है, वो इमेज डायरेक्ट ले जाएगा किधर से, वेबसाइट से, अगर वो है वो डायरेक्ट ले जाएगा। रिलेटिव यूआरएल में आपको पाथ देना पड़ेगा सोर्स का, मतलब आपके जो इस सिस्टम में जो लिख रहे हो, यहाँ पर जो कोडिंग कर रहे हो, वहां पर वो जेपीजी फाइल होना है। तो ये ऑलरेडी आपको बताया गया था। उसके बाद इमेज का क्या है, विड्थ एंड हाइट, वो इमेज का विड्थ हाइट छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, साइज में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, ये सभी। तो सोर्स देने के बाद आप विड्थ हाइट भी दे सकते हो, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अल्टरनेटिव, ऑल्ट एट्रीब्यूट मतलब अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, मतलब ये फाइल है, ये जेपीजी फाइल है, गाल का इमेज दिखाएगा, लेकिन उसमें वो लिखेगा क्या, गाल विथ ए जैकेट करके दिखाएगा उसको। ये ऑलरेडी इधर आ गया, ये है ऑलरेडी, ये गार्ल विथ ए जैकेट, मतलब ये हम ये क्या है, गार्ल विथ जैकेट है, गार्ल एक गार्ल है, उसका जैकेट है, उसका एक ऑल्ट, मतलब आप जान सकते हो ये क्या है, कौन सा इमेज है, गार्ल विथ ए जैकेट है, उसका हाइट विड्थ आप देख सकते हो। So see what happens if we try to display an image that does not exist, अगर वो नहीं है तो आपको क्या दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा, गर्ल विथ ए जैकेट, जो आपने ये जो लिखा था ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया, लेकिन इमेज यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये वाला साइन आपको आएगा, ध्यान से देख लो, ऐसा आएगा। अगर इमेज है तो आपको कैसा आएगा, ऐसा आएगा, गर्ल विथ ए जैकेट कुछ नहीं है, किधर लिखा नहीं है, लेकिन आपको इमेज आ गई, ठीक है। तो ये करते हैं, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट है कोड चैलेंज। कोड चैलेंज आप कर सकते हो उसको, जैसे HTML इमेज चैप्टर पढ़ोगे, स्टाइल एट्रीब्यूट है, कैसे स्टाइल दोगे, मतलब कलर क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। स्टाइल कहाँ पर यूज होता है, पैराग्राफ में यूज होता है। लैंग एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे आप इंग्लिश हो, इंग्लिश यूएस है, बहुत सारे है ऐसा, ऑलरेडी आपको पढ़ा गया था, आप देख सकते हो। ये देखो इंग्लिश यूएस आ गया आपको एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे कोड रेफरेंस है, वो देख सकते हो। टाइटल, पैराग्राफ में आप टाइटल देख सकते हो, आई एम ए टूल टिप, कैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, द टाइटल एट्रीब्यूट माउस ओवर द पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल, मैं इधर माउस ये करता हूँ, ये कुछ वार्निंग मैसेज आया, तो यहाँ पर मैं जब घुमाया तो आपको आएगा द टाइटल एट्रीब्यूट, ये वाला, द माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट, ये देखो आ गया, आई एम ए टूल टिप। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का अगर ऊपर रखोगे तो ये आपका टाइटल आ जाएगा, ये उसका काम है, ये एट्रीब्यूट का। सो वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट, हमेशा लोअर केस यूज करना बेटर है, अगर भी कैपिटल कर दिया तो भी चलेगा एज पर द रूल। और W3C recommends HTML कोड STRF, यू नो दैट वन, ये गुड है, ये बैड है, और उसका डिफरेंस आपको पता है। समटाइम्स यू हैव यूज कोड्स, यहाँ पर कोड्स यूज करते हो तो अच्छा रहता है, ये देखो डबल कोड्स यूज है, यहाँ पर डबल कोड्स नहीं है, तो अब not good, this example is not display the title attribute correctly because it contains the space, ठीक है। सो आपका सिंगल और डबल कोट, सिंगल कोट अगर सिंगल कोट दिए हो, यहाँ पर सिंगल कोट एंड होगा, डबल कोट यहाँ पर स्टार्ट किए हो, डबल कोट इधर एंड होगा, तभी जाके काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अगर डबल कोट दिए हो, डबल कोट करोगे एंड,
सिंगल कोट दे, सिंगल कोट एंड करोगे उसके अंदर। सो ये चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? All HTML elements can have attributes. The href attribute of a specifies the URL of the page, links goes to कहाँ पर ये जाता है पेज। The src attribute of image का क्या करता है ना, specifies the path to the image to be display, कौन से path में image store है। width height क्या करता है image का, provide size information, कौन से size में आप वो image देखोगे। द ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट करता है वो इमेज का, प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अपन इमेज, वो इमेज किस तरह का है, बॉय ऑफ कोट लाइक दैट वन। स्टाइल क्या है, द यूज टू ऐड स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कलर आप कर सकते हो, फॉन्ट कर सकते हो, साइज कर सकते हो। लैंग्वेज यूज होता है एचटीएमएल में, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, बहुत सारे लैंग्वेज थे। टाइटल में आप टाइटल डिफाइन करते हो, पैराग्राफ में वो टाइटल दिखाता है। तो HTML एट्रीब्यूट रेफरेंस पढ़ सकते हो। अभी हम नेक्स्ट उसका कोड चैलेंज भी अगर करके देखेंगे, नहीं तो हम जाएंगे HTML हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट उसको HTML हेडिंग में जाएंगे। कोड चैलेंज आप देख सकते हो। अब अगर आपका कंसर्न है तो यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, वही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करोगे। ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है। आप इमेज फाइल दोगे, सोर्स दोगे, ऑल्टरनेटिव टैग्स दिया, हाइट विड्थ दिया, पैराग्राफ एंड किया, हाइट इतना दिया, विड्थ इतना दिया, ऑल्टरनेटिव दिया, सोर्स दिया, इमेज दिया। ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम, इसलिए आप उसको टेक्स्ट करके चेक कर लीजिएगा। नो चेंजेस मतलब ये हमने चेंज नहीं किया। तो सॉल्यूशन का अगर हम उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर तो वो सेम है। नो चेक करो, तो ये आपका आ गया पूरा करेक्ट वाला, सब करेक्ट हो गया है इसका। ठीक है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू हैव टू बी कमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो सो दैट वी कैन गाइड। थैंक यू, बाय बाय।